आंदोलन 25 तारीख को शुरू हुआ था और माननीय नेता प्रतिपक्ष केंद्र में राहुल गांधी मोती कुत्ते की फोटो को पोस्ट कर रहे हैं और कहते हैं ना कि सत्ता का नशा जब चढ़ता है तो इसी तरीके से चढ़ता है। झारखंड की 90% आबादी इसी एससी एसटी और ओबीसी वर्ग की है। मदन जी, क्या वो राहुल गांधी कभी भी जहमत उठाए झारखंड आने की? पहले राहुल गांधी के इशारे पे हेमंत सोरेन की पुलिस ने जबरदस्त तरीके से इन छात्रों को बिजली ऑफ करके पीटा था विधानसभा। मुझे लगता है आप सब लोग थे उस दिन। आज जो अभ्यर्थी उस समय सफल हो गए, आज वो सड़क पे आ गए। अगर सरकार ने अच्छे से सीबीआई से जांच कराई होती तो ये नौबत नहीं आती। आज जो छात्र है वो सड़कों पे हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक यही है कि झारखंड सरकार है साहब, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा टके सिर भाजा, कैंसिल किया, सबको कर दिया। जब करना था 2024 में तब तो किसी का नहीं किया। छटते तो वही लोग ना जो सॉल्वर गैंग के जरिए नौकरी पाने वाले थे, लेकिन अब इन्होंने कर दिया। फिर खोटा बोलना जानते हैं, पंच परगनिया बोलना जानते हैं। बहुत सारे छात्रों से मैंने जाना है। व्यक्तिगत रूप से ना लें, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आपका मूल निवास बिहार है तो आप वहाँ की भाषाएं मैथिली जानते हैं। हाँ, तो मैथिली तो यहाँ थी नहीं एग्जामिनेशन में। लेकिन पढ़ाई करने से तो रसियन भाषा भी लोग जानता है। वो जानना और किसी सब्जेक्ट की मास्टरी करना, दोनों में अंतर होता है। लेकिन पढ़ाई करने से किया जा सकता है। अब पढ़ाई करने से किया जा सकता है कि सेटिंग करने से किया जा सकता है? झारखंड में छात्रों ने आंदोलन किया और इस आंदोलन का परिणाम निकल कर आया कि अब सरकार ने 22 से अधिक परीक्षाएं जो है वो रद्द कर दी है और 18 के करीब परीक्षाओं पर जांच का गठन किया है। लेकिन इस आंदोलन के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा। जब छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे थे तब ये आरोप लगता था कि ये बीजेपी के गुंडे हैं और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है। लेकिन अब सरकार ने जो फैसले लिए हैं, ऐसे में राहुल गांधी की एक लेटर ने सियासी भूचाल खड़ा किया और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं का दावा भी है कि राहुल गांधी ने पहल की और सारी परीक्षाएं रद्द हो गई। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। जोहार मदन जी, आपके तमाम दर्शकों को हमारा जोहार। प्रतुल जी, ये जो छात्रों के आंदोलन के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा, अब ये कहा जा रहा है कि जो सरकार ने फैसले लिए वो राहुल गांधी के पहल से हुए और बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाया। देखिए, ये आंदोलन चलता रहा और आंदोलन चलता रहा। आंदोलन के 13वें दिन राहुल गांधी की नींद टूटी। 13वें दिन से पहले उनका कोई पोस्ट नहीं आया था समर्थन में, और उसके पहले भी उन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं था जिससे लगता कि वो इस आंदोलन को लेकर बहुत संवेदनशील है। मैं आपको राहुल गांधी का एक पोस्ट दिखाना चाहता हूँ जो 6ठे और 7वें दिन उन्होंने इस आंदोलन की किया था, और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से वो दिखाता है कि कितने असंवेदनशील है। देखिए, ये आंदोलन 25 तारीख को शुरू किया था, और अगर आप इसको जूम करके दिखा सके तो मैं दिखाता हूँ कि राहुल गांधी ने क्या पोस्ट किया था इस आंदोलन के 6ठे दिन, यानी 30 तारीख को। अगर इसको जूम कर सके आप, अगर आप इसको जूम कर सके तो मैं इसको जूम करें कृपया। ये मैं आपको दिखाता हूँ। आंदोलन 25 तारीख को शुरू हुआ था और माननीय नेता प्रतिपक्ष केंद्र में राहुल गांधी मोती कुत्ते की फोटो को पोस्ट कर रहे हैं। यानी 6 दिन तक उनको झारखंड के आदिवासी मूलवासी जनता का दुख दर्द नहीं दिखा और वो एक कुत्ते के फोटो को पोस्ट करते दिखे। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितने असंवेदनशील हो गए हैं। और कहते हैं ना कि सत्ता का नशा जब चढ़ता है तो इसी तरीके से चढ़ता है। राहुल गांधी को प्रयागराज जाने की फुर्सत होती है, छात्रों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन झारखंड नहीं आते साहब। वो अब पुणे जा रहे हैं। झारखंड के बच्चों की चित्कार क्यों नहीं सुनते राहुल गांधी? राहुल गांधी कहते हैं मैं एससी एसटी ओबीसी वर्ग का चैंपियन हूँ, उनके मैं हित के लिए बराबर आवाज उठाता हूँ। झारखंड की 90% आबादी इसी एससी एसटी और ओबीसी वर्ग की है। मदन जी, क्या वो राहुल गांधी कभी भी जहमत उठाए झारखंड आने की? एक पत्र लिख दिया और अपने मुख्यमंत्री पर प्रश्न उठा रहे हैं। ये कांग्रेस ही कह के कि राहुल जी की इनिशिएटिव पे हुआ। देखिए, क्या है ना कि पहले राहुल गांधी के इशारे पे हेमंत सोरेन की पुलिस ने जबरदस्त तरीके से इन छात्रों को बिजली ऑफ करके पीटा था विधानसभा। मुझे लगता है आप सब लोग थे उस दिन, आप थे ना उस दिन? घटनास्थल पे लाइट ऑफ की गई थी विधानसभा की, और उसके बाद जमकर पिटाई हुई थी अंधेरे में, और उससे पहले भी 3 बार बरबर लाठीचार्ज हुए थे। 100 से ज्यादा छात्र घायल हुए थे, और अब कहते हैं कि साहब हम सभी परीक्षाओं को रद्द कर देते हैं। ये नौबत क्यों आई?
ये सरकार को मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। जब सीजीएल की परीक्षा पहली बार हो रही थी जनवरी 2024 में, तो उस समय आरोप लगा था कि कई छात्रों को नेपाल ले जाया गया, वहां प्रश्न पत्र रटाया गया उनको उत्तर, पर 135 में से 125 प्रश्न जो थे वो हूबहू मिल गए जो फाइनल पेपर आया। ये सीआईडी की रिपोर्ट में था। तो जानते हैं सीआईडी ने क्या कहा? नहीं नहीं साहब, ये प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं था, यह तो जस्ट एक गेस्ट पेपर का मामला था। गेस्ट पेपर से ये क्वेश्चन मिल गए, वहां कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार इंटरनेट ऑफ करके उसी साल में 2024 में लिया गया मोबाइल नेटवर्क बंद करके सीजीएल का एग्जामिनेशन दोबारा। इस बार तो प्रश्न पत्र जो था वो प्रिंटेड कॉपी पहुंच गया एग्जाम के पहले अभ्यर्थियों के पास। इस बार इन्होंने क्या कहा? नहीं नहीं, ऐसा कोई लीकेज नहीं हुआ है। सीआईडी से जांच हुई, सीआईडी ने कहा हमने कोई गड़बड़ी नहीं पाई, जबकि उसी के 1.5-2 वर्ष के बाद सरकार उसी गड़बड़ी को आधार बनाते हुए कि बड़े पैमाने पर लीक हुई सीजीएल को रद्द कर देती है। आज जो अभ्यर्थी उस समय सफल हो गए, आज वो सड़क पे आ गए। अगर सरकार ने अच्छे से सीबीआई से जांच कराई होती तो ये नौबत नहीं आती। फिर से एग्जामिनेशन देके जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं। आज तो मेरिटोरियस के साथ जितने स्टूडेंट हैं सब सड़क पे हैं। गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। तो सब मेरिटोरियस स्टूडेंट को मौका उसी समय देना था एग्जामिनेशन कैंसिल करके, लेकिन ये तो कवर अप कर रहे थे ना। तो आज जो छात्र है वो सड़कों पे हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक यही है, ये झारखंड सरकार है साहब। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा टके सिर भाजा, कैंसिल किया, सबको कर दिया। जब करना था 2024 में तब तो किसी का नहीं किया। तो सड़कों पे अब ले आए हैं दूसरे वर्ग को, और ये जानबूझकर इनके मंत्री माननीय सुधीर सोनू जी हैं, वो छात्रों को कह रहे हैं कि आपको अगर अपने हक की रक्षा करनी है, जाइए ना, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। यानी जानते हैं कि कोर्ट जाएंगे, और इन्होंने देखिए एक नैसर्गिक न्याय होता है, नेचुरल जस्टिस। अगर आप किसी की नौकरी खत्म कर रहे हैं तो उसको एक मौका देते हैं ये बताने का, शो कॉज करते हैं कि क्यों आपकी नौकरी समाप्त नहीं की जाए। इन्होंने शो कॉज नहीं किया, तुरंत कोर्ट में 1 मिनट में रुक जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं चित भी मेरी पट भी मेरा, पर यहाँ उनका ये वार जो है उनको उल्टा पड़ेगा। अब दोनों समूह छात्र के इनके खिलाफ हो जाएंगे। एक समूह है जो जिनकी नौकरी गई है, वो मंत्रालय के सामने कई घंटों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और चीख चीख कर रो कर कह रहे हैं कि मेरा क्या कसूर है, हमने तो अपने मेहनत से पढ़कर नौकरी लिया और एक झटके में सरकार मेरे सड़क पर मुझे ला दिया। कई लोग ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि 2-2 3-3 नौकरी छोड़कर हमने ज्वाइन किया यहाँ घर आने के चक्कर में। और जो ये सरकार ने सारी परीक्षाओं को 22 लगभग परीक्षाएं रद्द की है, इसको किस रूप में? 44 परीक्षाएं रद्द की हैं सरकार ने, जो लिस्ट फाइनल पब्लिश किया है। लेकिन देखिए हमारा कहना है कि ये रद्द करने की नौबत क्यों आई? हम तो कह रहे हैं ना, 2024 में इन्होंने सीजीएल का उस समय का एग्जामिनेशन को ठीक से सीबीआई से जांच करा लिया होता। सीबीआई इंटरपोल के माध्यम से जाकर नेपाल भी जांच कर सकती थी, जहां से बड़े पैमाने पर बहुत पेपर सॉल्वर गैंग जो था वो सक्रिय था। तो उसी समय एग्जाम कैंसिल हो जाता, जो पेपर लीक गैंग से क्वालिफाई करने वाले छात्र थे वो छट जाते, जो जेन्युइन छात्र हैं दोबारा एग्जाम होता क्वालिफाई कर जाते। यहाँ तो आपको सबने एक ही थाली में तौल दिया, एक ही थाली में सबको मेट, जैसे नहीं कहते सबको तौलने का काम, वही तौल दिया। तो पूर्णतः हेमंत सोरेन जी जिम्मेवार है, जो मेरिटोरियस छात्र हैं, जिनका इस हेमंत जी के ब्लंडर के कारण ये नौकरी गई है, उससे हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहिए। क्योंकि अगर वो उस समय भी एग्जामिनेशन देते रद्द होके 2 वर्ष पूर्व, तो क्वालिफाई कर जाते, क्योंकि मेरिट था उनमें। छटते तो वही लोग ना जो सॉल्वर गैंग के जरिए नौकरी पाने वाले थे, लेकिन अब इन्होंने कर दिया, तो अब दोनों तरफ के छात्र सड़कों पर हैं। बीजेपी भी लगातार यही मांग कर रही थी कि परीक्षा रद्द हो, सीजीएल की रद्द हो, सभी परीक्षाएं रद्द हो, जांच हो। तो अब तो सरकार ने दे दिया है, सिर्फ सीबीआई नहीं दिया। सीबीआई क्यों नहीं दिया? आपने देखा ना कि झारखंड जेपीएससी पीटी परीक्षा में, मुख्य जो पीटी की परीक्षा थी उसमें एक झारखंड का रीजनल लैंग्वेज भी सब्जेक्ट था। मुझे नहीं लगता आपको झारखंड के रीजनल लैंग्वेज के बारे में एक भी लैंग्वेज का पता होगा। आपका मूल निवास यहाँ नहीं है। नहीं, इसको पर्सनली नहीं ले, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे छात्रों से जान चुका हूँ, बहुत फिर खोटा बोलना जानते हैं, पंच परगनिया बोलना जानते हैं, बहुत सारे छात्रों से मैंने जाना है। इसको व्यक्तिगत रूप से ना लें, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आपका मूल निवास बिहार है, तो आप वहाँ की भाषाएं मैथिली जानते हैं। हाँ, तो मैथिली तो यहाँ थी नहीं एग्जामिनेशन में। तो अब हमारा वही कहना है कि अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा के छात्र कैसे क्वालिफाई कर गए इस जेपीएससी में? खोटा, पंच परगनिया, ये नागपुरी, ये तमड़िया, ये सब भाषा कैसे जानते हैं? लेकिन पढ़ाई करने से तो रशियन भाषा भी लोग जानता है।
वो जानना और किसी सब्जेक्ट की मास्टरी करना, दोनों में अंतर होता है। हाँ, लेकिन पढ़ाई करने से किया जा सकता अब पढ़ाई करने से किया जा सकता है कि सेटिंग करने से किया जा सकता है? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं, पहले मुझे बोलने दें। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन लगभग उसी समय था जब जेपीएससी का पीटी हो रहा था। वहां से 400 छात्र आते हैं झारखंड एग्जामिनेशन सेंटर में देने के लिए, अपने पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन को छोड़ के हरियाणा का, झारखंड आते हैं, जहाँ अनिश्चित पूरे कुछ, या तो कुछ भी गारंटी नहीं थी, स्थानीय सब्जेक्ट में भी उनकी मास्टरी नहीं थी, तो यहाँ आके एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं और वहां का एग्जाम छोड़ देते हैं। बहुत कुछ तो कहते हैं, इशारे कहते हैं। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह से झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, और अब सरकार ने जो फैसला लिया है, इसके क्या प्रभाव होंगे? क्या आने वाले दिनों में ये संघर्ष जो है फिर से एक बार देखने को मिलेगा? क्योंकि जिन छात्रों के नौकरी गए, जो अभ्यर्थी सफलता हासिल करके कई महीने तक नौकरी किया और एक झटके में सरकार के एक आदेश ने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो वो लोग भी अब न्यायालय के शरण में जाएंगे। और जिनके लंबे संघर्ष के बाद जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 24 दिनों तक बैठे रहे और आमरण अनशन तक किया, उनके संघर्ष पर सरकार ने जो फैसला लिया, फिर से वही अगर रिजल्ट आता है, तो क्या झारखंड में जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ यही होता रहेगा या फिर कुछ बड़ा बदलाव होता? इसकी उम्मीद हम करते हैं। अब देखना होगा कि परिणाम क्या कुछ निकल कर आता है। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, द आर्ट्स न्यूज रांची।